कलयुग में द्वापर युग की दिखी प्रधानता। अमेरिका की नई पहल ने दिखाया रास्ता। चंद लोग नहीं, अमेरिका द्वापर युग का एक पूरा गांव बना रहा है। यहाँ का कण कण कृष्ण कृष्ण और राधा राधा गा रहा है। यहाँ नहीं है हिंदू त्योहारों पर कोई रोक टोक, न पत्थरबाजी का माहौल है। हिंदू मंत्रों पर झूमते हैं लोग। भारत के हिंदुओं के लिए ये जीता जागता प्रमाण है। तो क्या अब अमेरिका ने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है? क्या मिशनरी धर्मों के कट्टरपन से अमेरिका दूर हटता जा रहा है? क्योंकि आयरलैंड के हिंदू गांव के बाद अब अमेरिका के हिंदू गांव की चर्चा अपने जोरों पर है और सुनने में आ रहा है कि अमेरिका द्वापर युग से जुड़ा हुआ एक ऐसा हिंदू गांव बना रहा है जहां जाकर आपकी आत्मा को पूरे तरीके से तृप्ति मिल सकती है। तो आखिर कहां है ये गांव और क्या खासियत है इस गांव की, चलिए बताते हैं। दोस्तों, कुछ समय से दुनिया भर में धर्मांतरण की खबरें लगातार जोरों पर है। विदेशी लोग सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और खास तौर पर अमेरिका में लोग ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ये लोग योग करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और महादेव के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अमेरिका में जगह जगह पर कंसर्ट आयोजित किए जाते हैं जहां पर आधुनिक गाने नहीं बल्कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इससे मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अमेरिका के लोगों ने स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म में उन्हें आत्म सुख मिलता है और इसीलिए वृंदावन में आने वाले 20% जनसंख्या अमेरिकी पर्यटकों की होती है। तो इसे ही देखते हुए अमेरिका ने एक और नई पहल की है और अपने ही देश में द्वापर युग की कल्पना करके एक हिंदू गांव बना लिया है जहां के रोम रोम में राधा कृष्ण का एहसास होता है। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से 400 किलोमीटर दूर एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच अमेरिका ने द्वापर युग की कल्पना करके एक ऐसा गांव बना दिया है जो साक्षात भगवान कृष्ण के होने का एहसास दिलाता है। ये अमेरिका का पहला हिंदू गांव है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गांव कब और किसने बनाया और इसकी खासियत क्या है? तो दोस्तों, अभी तक दुनिया में जितने भी हिंदू गांव बने हुए हैं उनमें ये गांव सबसे महंगा गांव है और इसे बनाने में लगभग 10 मिलियन US$ की लागत लगी है। 1968 में बनाया गया ये गांव उस समय 133 एकड़ जमीन में फैला हुआ था, लेकिन अब इस गांव के पास कोई 2500 एकड़ जमीन है और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला हिंदू गांव है। इस गांव को बनाने का पूरा श्रेय श्री कृष्ण के एक अमेरिकी भक्त केथ गॉर्डन हैम, जिन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और कीर्तनानंद स्वामी बन गए। इन्होंने अमेरिका में कृष्ण जी की भक्ति में लोगों को आकर्षित करने के लिए, अमेरिका में तीर्थ स्थल बनाने के लिए और शुद्ध, सादा और शाकाहारी जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए, अमेरिका में सनातनी ज्ञान बांटने और गुरुकुल चलाने के लिए इस गांव की नींव रखी। ये श्रील प्रभुपाद जी के सबसे पहले शिष्यों में से एक थे और इन्होंने अपने इन्हीं कामों से अमेरिका में हिंदू धर्म और द्वापर युग की परछाई को जिंदा रखा है। 2011 में भारत के थाने में कीर्तनानंद स्वामी जी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका बनाया गया ये हिंदू गांव आने वाले हजारों सालों तक दुनिया में उनके काम को बनाए रखेगा। इस गांव में नंदग्राम वैदिक स्कूल, वर्ण आश्रम वैदिक कॉलेज, गोवर्धन गौशाला, गोविंदा रेस्टोरेंट, गोवर्धन डेयरी सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन, श्री श्री राधा वृंदावन मंदिर कुसुम घाट, चैतन्य महाप्रभु की मूर्तियां और श्रील प्रभुपाद जी का करोड़ों डॉलर में बनाया हुआ बहुत सुंदर पैलेस ऑफ गॉड और रोज गार्डन मौजूद है। यहाँ हिंदू त्योहारों को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है, जोर शोर से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हर साल लगभग 50 लाख पर्यटक यहाँ पर इस मंदिर की शोभा को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, जिस तरह विदेशी धरती पर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव पड़ता जा रहा है और ये लोग लगातार सनातनी होते जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की बजाय विदेशी देशों को हिंदुत्व की मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।